नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम 22 जुलाई 22 खबर में। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां कैथल के गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जिंद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का ऐलान किया और साथ ही गांव धनौरी में महिला कॉलेज बनाने की और पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से करने की भी घोषणा की गई। सीएम मनोहर लाल ने धनौरी गांव में सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाने के साथ ही गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाने का काम किया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख रुपए की मदद करने का भी ऐलान किया। यहां करतल ध्वनि के साथ सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहां की मांग है। इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहां का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहां की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए। पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल दौरे पर पहुंचे, जहां पर हवाई पट्टी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीआरआई में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा छात्रों को डिग्री का वितरण किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम एनडीआरआई में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर जिले में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और लगातार जो है पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर अपना विजिट कर रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है इस कार्यक्रम का। क्योंकि करनाल जिले की बात की जाए तो इस कार्यक्रम को लेकर इस पूरे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है और यहाँ पर किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं शहर में 32 स्थानों पर नाकेबंदी की गई है और करीब 1300 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। कल का कार्यक्रम बेहद खास रहेगा। करीब सुबह 10:30 बजे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पर पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तमाम तैयारियां यहाँ एनडीआरआई में की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, इसके अलावा जिस तरह से पहली बार ये दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ के छात्रों को डिग्री दी जाएगी, उसको लेकर विशेष तैयारियां एनडीआरआई संस्थान की तरफ से किए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अलावा सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में कल का जो कार्यक्रम है वो करनाल के लिए बेहद खास रहेगा और तमाम तैयारियां यहां एनडीआरआई में की गई हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। देश की अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो की परिवर्तन यात्रा जारी है। यात्रा के सोनीपत पहुंचने पर अभय चौटाला ने कहा कि वे 55 दिनों में 1100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30 विधानसभा क्षेत्रों के 550 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार से व्यापारी वर्ग दुखी है।
सोनीपत में अभय सिंह चौटाला अपनी हरियाणा पर्यटन यात्रा को लेकर पहुंचे हैं और वही लोगों के बीच पहुंचकर अपनी यात्रा को लेकर बता रहे हैं। और वहीं उन्होंने व्यापारी वर्ग से मुलाकात करने के बाद कहा है कि व्यापारी वर्ग सरकार से दुखी है और बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया था। आज वही व्यापारी गठबंधन की सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि 30 विधानसभा क्षेत्र कवर करके आया हूं और लोगों की समस्या को लिख कर लेकर आया हूं और मुख्यमंत्री के सामने सभी जिलों की समस्या हैंड ओवर करेंगे। और मुख्यमंत्री ने पत्र पर संज्ञान नहीं लिया तो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की पोल भी खोलेंगे। वहीं बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है लेकिन बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान नहीं करती। खेल मंत्री को लेकर कहा कि एक मंत्री पर इंटरनेशनल खिलाड़ी द्वारा सरेआम आरोप लगाया गया लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं उन्होंने कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल लोगों की लड़ाई लड़ रही है। लाखों लोग अब परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपना नाता खत्म करे, उसके बाद वो विचार करेंगे। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। सोनीपत में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने झज्जर में ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का काम कर रही है लेकिन जनता को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं ई टेंडरिंग पर सरपंचों के विरोध को लेकर बोले कि पंचायत मंत्री ने कहा कि ई टेंडरिंग का विरोध करने वाले सिर्फ चंद लोग हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज झज्जर पहुंचे और गांव वजीरपुर में उनका स्वागत किया गया। एक सम्मान समारोह में उनको बुलाया गया था और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। ई टेंडरिंग के माध्यम से जो काम दिए जा रहे हैं उनसे भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ पंचायतें सरकार के विमुख थी जो धीरे धीरे अब समझ रहे हैं कि ई टेंडरिंग से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हरियाणा प्रदेश से जड़ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे और बिल्कुल जड़ से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ पंचायतें ऐसी बची हैं जो अब भी सरकार के विमुख हैं लेकिन धीरे धीरे पंचायत समझ रही हैं, सरपंच जो वो समझ रहे हैं कि टेंडरिंग से क्या फ़ायदे होने वाले हैं और वो प्रदेश सरकार से अभी काम मांगने लगे हैं और अपनी पंचायतों में उन्होंने काम करवाने शुरू भी कर दिए। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। करप्शन पे हम लगाम लगा रहे हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ हम काम को करवाना चाहते हैं। जो पुराना ये करप्शन किया है कि मैं कहूँगा कि जो डिमक उसको रोकने में हम देख लीजिए, आप रोज आप देखते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने कड़ी कार्रवाई करप्शन के खिलाफ हमारी सरकार करने लग रही है। जो करप्शन मैंने विंग बनाया है उसके माध्यम से रोज की रोज कड़ी कार्रवाई हो रही है। हमारे विंग ने कितने लोगों को कानून के दायरे में लेकर उनको अंदर देने का काम किया है। तो इस तरह के जो भी आदमी हैं उनको रोकना होगा। आम नागरिक बार बार हम ये अनुरोध करते हैं कि लोगों को जिम्मेवारी लेनी। हम चुने प्रतिनिधि अगर हम गलती करते हैं हमें रोकें, आम जनता को खड़ा होना होगा सरकार के साथ और हम सब मिलके प्रदेश के गांव का जो एक हमने सबने बेड़ा उठाया है कि शहरीकरण की जो बात करते हैं उसकी तरफ हमारे कदम बढ़े हैं। उसमें सहयोग की मैं लोगों के सामने उम्मीद लेके आया और निगरानी कमेटी बना के जो पैसा सरकार भेजे उसको सुनिश्चित करें 100% वो धरातल पे गुणवत्ता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिंद नई अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान आड़तियों ने धीमे उठान की मंत्री से शिकायत की और आड़तियों ने कहा कि जो गेहूं 11 अप्रैल को बिक चुका है वह अब तक मंडी में पड़ा हुआ है और गेहूं उठान का ठेका भी केवल एक ठेकेदार के पास है। जिंद अनाज मंडी में करीब 6,31,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है जिसमें से लगभग 2.5 क्विंटल गेहूं का ही उठान हो पाया है। उठान का ठेका एक ठेकेदार की बजाय एजेंसियों के हिसाब से अलग अलग ठेकेदारों को दिया जाए, जिसको लेकर मंत्री जेपी दलाल ने आड़तियों की समस्याओं को जायज बताते हुए सुझाव दिया कि आड़ती एसोसिएशन के माध्यम से गेहूं उठान की व्यवस्था करवाए तो कैसा रहेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उठान धीमा है जिसे तेज कराएंगे। ज्यादातर मंडियों में एक टेंडर व्यवस्था है और एक आदमी सारा ठेका ले लेता है। सप्लाई डिपार्टमेंट इसकी टेंडर करता है तो इसमें सुधार की जो इनसे सुझाव लेकर के इसमें सुधार करेंगे। पेमेंट 72 घंटे के बाद को तो पेमेंट तो हम 72 घंटे में देते हैं लेकिन उसकी शर्त ये है कि माल हमारे गोदाम में पहुंच जाए। जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो पेमेंट भी लेट हो जाएगी। लिफ्टिंग के तो 72 घंटे में हम कर देते हैं। 4,000 करोड़ रुपए की पेमेंट। नूंह की अनाज मंडी में गेहूं का उठान न होने से आड़तियों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं का उठान करने वाली एजेंसियां उठान में देरी कर रही हैं। इस बीच मौसम खराब होने पर किसानों को गेहूं की फसल भीगने का डर सता रहा है।
क्योंकि अनाज मंडी में गेहूं की उठान न होने से आढ़तियों किसानों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खराब मौसम के चलते किसान और सरकार के पड़े इस मंडी में अनाज को भीगने का भी किसानों का डर सता रहा है, जिसे पूरी तरह से कई हजार टन खराब होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि आढ़तियों द्वारा किसान का गेहूं तो खरीदा जा रहा है, लेकिन उनका उठान नहीं हो रहा है। किसानों द्वारा अनाज मंडी में उनका गेहूं की खरीद तो की जा रही है, लेकिन उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि आढ़तियों द्वारा उनके गेहूं को खरीदा जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक गेहूं उठान नहीं हो जाता तब तक उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, जिससे किसानों को चिंता सता रही है। अगर गेहूं का उठान से पहले उनकी फसल बरसात में भीग गई तो ऐसा ना हो कि उनके गेहूं के पैसे भी मर जाएं। सरकार से किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द गेहूं को उठान की जाए ताकि किसानों को अनाज का पैसा मिल सके। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में फूड एंड सप्लाई और वेयर हाउस को गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित किया गया था। गेहूं की खरीद और उठान को लेकर फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर ने बताया कि पहले ट्रांसपोर्ट की तरफ से हमें ट्रक नहीं मिले थे, जिसके चलते उठान में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब गेहूं के उठान में तेजी आई है। बल्लमगढ़ की अनाज मंडी में आपको बता दूं, जो उठान है वो पहले जिस तरह से कोर्ट के निर्देश प्राप्त होंगे इसी तरीके से बस बल्लमगढ़ की अनाज मंडी में आपको बता दूं, जो उठान है वो पहले धीमी गति से चल रही थी। अब जो गति है तेज हो गई है। जो उठान कम से कम FCI द्वारा जो उठाए जाएंगे कट्टे, वो 73,000 कट्टे उठाए जाएंगे। अब तक जो FCI ने कम से कम 50,000 कट्टे उठाए गए हैं और अब 23,000 जो कट्टे हैं अब तक नहीं उठ पाए हैं। कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी धीमी गति चल रही थी, अब जो धीमी गति है नहीं चल पाएगी। जो ट्रांसपोर्ट में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, अब ट्रांसपोर्ट फिर से मिलने लगा है और जल्दी से किसानों को राहत मिल पाएगी। जो किसानों की पेमेंट अटकी हुई थी, कहीं ना कहीं अब किसानों को पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। बल्लमगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम खान, बल्लमगढ़। चरखी दादरी के गांव किशनपुरा डूडीवाला में भगवान परशुराम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी शिरकत की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का पगड़ी पहनाकर और फरसा देकर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा गांव के विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए की मदद करने की भी घोषणा की। जिला चरखी दादरी के गांव किशनपुरा डूडीवाला में यहाँ परशुराम जन्मोत्सव के ऊपर 31 फुट परशुराम में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण करने के लिए यहाँ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुँचे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के बच्चों को, युवाओं को शास्त्र के साथ रहना चाहिए और शास्त्र सीखना चाहिए। पहले शास्त्र, उसके बाद शस्त्र, और उन्हें ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए और देश के विकास में योगदान भी देना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार की बड़ाई करते हुए, मुख्यमंत्री की बड़ाई करते हुए कहा कि उन्होंने 13 मांगे रखी थी, जिनमें से 10 मांगे पूरी कर दी गई, 3 तो क्रियान्वित हो चुकी हैं और बाकी की भी हो रही हैं और अन्य भी मांगे भी पूरी की जा रही हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। देखिए, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने उसी वक्त मन से कह दिया था कि 10 मांगे हम आपकी तुरंत मान रहे हैं और बाकी 3 के लिए भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मांगों की जो उन्होंने हामी भरी थी उनमें से 3 काम कार्यरत हो चुके हैं और बाकी काम भी आगे एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं, बहुत ही जल्द पूरे होंगे। मैं पर्सनली और निजी तौर पर भी उनको ट्रैक करूँगा। जी, ऐसा है कि बहुत भव्य मूर्ति जो बनी है, इसके सामने एक बहुत अच्छा तालाब है। इसके सुंदरीकरण के लिए और उसके लिए मैंने अपने MP लैड फंड से 11 लाख रुपये की घोषणा की। हिसार में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 259 पहुंच चुकी है। लोगों की लापरवाही के चलते नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज की बात की जाए तो हिसार जिले में एक्टिव केसों की संख्या 259 हो गई है और नए मामले की बात की तो हिसार जिले में 60 नए मामले सामने आए हैं। 60 नए मामले सामने आने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का सबक बन चुका है, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिन से लगातार 50 से ज़्यादा हिसार जिले में कोरोना के मरीज आ रहे हैं, जिसके कारण अब एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2 गज की दूरी का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का नतीजा अब सबके सामने आ रहा है, क्योंकि कोरोना के जो मरीज है, संक्रमित मरीज है, लगातार इजाफा हो रहा है और इजाफा होने के साथ ही अब लगातार आंकड़ा है जो 259 हो गया, जिसमें से लगभग
50 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और यहाँ पर 2 दिन पहले कोई भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं था, जिसके कारण अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का सबक बन चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी अब हॉस्पिटलों में यहाँ पर रिजर्व बेड रखने शुरू कर दिए, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना संक्रमित मरीजों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। यमुनानगर में कई पुलिस थाना क्षेत्रों में पकड़ी गई अवैध शराब को कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद नष्ट कर दिया गया है। यमुनानगर के डीएसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पकड़ी गई 800 पेटियों से ज्यादा शराब को कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद नष्ट किया गया। हलाई बस जब तक मैं नहीं हूँ। यमुनानगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ी गई अवैध शराब को आज नष्ट कर दिया गया। माननीय अदालत के आदेश पर पुलिस की निगरानी में जो शराब अवैध पकड़ी गई थी उसको नष्ट किया गया और इसके ऊपर रोलर चलाया गया। जानकारी देते हुए डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें कोर्ट से निर्देश प्राप्त हुए थे कि थाना क्षेत्र हुड्डाबा थाना सदर क्षेत्र के द्वारा जो भी इस अवैध शराब पकड़ी गई है उसको नष्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने एक्साइज अधिकारी व पुलिस की निगरानी में 800 से अधिक जो शराब थी उसके ऊपर रोलर चला दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी थाना क्षेत्रों में भी जिस तरह से कोर्ट के निर्देश प्राप्त होंगे इसी तरीके से अवैध शराब जो भी पकड़ी जाती है उसके ऊपर रोलर चला दिया जाएगा। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। लाइन हरियाणा सरकार नशे का अवैध कारोबार करने वालों की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने महेंद्रगढ़ के गांव बाछौद में नशे का अवैध कारोबार करने वाले प्रवीण कुमार के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लगातार नशा तस्करों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ के गांव बाछौद में एक नशा तस्कर के जो अनऑथराइज जो मकान था उसको गिराया गया है और उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि जो आरोपी है प्रवीण कुमार, उसके ऊपर 5 जो मामले हैं वो दर्ज हैं और इसको लेकर जब प्रशासन को शिकायत मिली तो उसके बाद में उसके जो मकान है उसको गिराया गया और वहां पर बाहरी पुलिस बल तैनात था। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो ऐसे लोग हैं जो नशा तस्करी जैसे मामलों में सम्मिलित हैं और ऐसे उन्होंने निर्माण कर रखे हैं जो कि पंचायती जगह में हैं, उनके खिलाफ ऐसी मुहिम लगातार जारी रहेगी। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। रेवाड़ी में एक टेम्पो में आग लगने से एक 1.5 साल की बच्ची जिंदा जल गई। इसके साथ ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। टेम्पो में एक वाहन की टक्कर होने की वजह से आग लग गई थी, जिसके चलते हादसे में मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुए एक भीषण हादसे में एक 1.5 साल की बच्ची जिंदा जल गई। वहीं परिवार के 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस जांच में जुटी, आखिर हादसा किस तरह से हुआ। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के धौलपुर निवासी वेद प्रकाश वर्तमान में गुरुग्राम में किराए के मकान पर रहते हैं। शनिवार की रात परिवार के साथ वह गुरुग्राम से खाटू श्याम धाम जा रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे में जैसे ही रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पहुंचे, यहाँ पर पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे के चलते ऑटो में भीषण आग लग गई और परिवार पूरी तरह से झुलस गया। आसपास के लोगों ने सभी झुलसे हुए लोगों को बावल के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक 1.5 साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं कुछ लोगों को रेफर कर दिया गया क्योंकि हालत गंभीर थी। बताया जा रहा था कि जब हादसा हुआ, जब अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, ऑटो की सीएनजी किट फट गई, जिसके चलते उसमें आग लगी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, आखिर हादसा किस तरह से हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि एक दर्दनाक हादसे में एक 1.5 साल की बच्ची जिंदा जल गई और कहीं ना कहीं पूरा परिवार भी इसमें झुलस गया। अब देखना होगा कि आखिर जांच के बाद हादसे के असली कारणों का पता लग सकेगा, आखिर हादसा क्यों हुआ। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। दिल्ली। अम्बाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अम्बाला की जनता को निःशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जाती है। ये कैंप हर सप्ताह शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अम्बाला शहर के गोवर्धन नगर में वाल्मीकि मंदिर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में आए लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा का और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सुविधा उन्हें मुफ्त में दी जा रही है, जिसका काफी फायदा हो रहा है और इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। यहाँ पे इसका कैंप के बारे में मुझे पता चला
जो शक्ति रानी जी ने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये सब अच्छा है। मतलब ये हमेशा वीकली या मतलब मंथली या ईयरली होते रहना चाहिए, जिससे मतलब गरीब बंदों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। जो लोग कहीं आ जा नहीं सकते, जो बुज़ुर्ग हैं, वो आराम से मतलब उन्हें सुविधा मिल गई है कि घर आए हैं और उन्हें फ्री की दवाई भी मिल रही है, जिससे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा इनका जो काम है, हमें बहुत बढ़िया लगा, काफ़ी सराहनीय है। आशा करते हैं कि ये आगे भी हमारे यहाँ गोवर्धन नगर में इसी तरह की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। पंडित विनोद शर्मा द्वारा और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा द्वारा जो समय समय पर जगह जगह पर जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही ये अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जन कल्याण के लिए। और आज ये कैंप इन्होंने गोवर्धन नगर में लगाया है, जो कि हम सबको बहुत ही इसका अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप और मेडिसिन वगैरह तो फ्री मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा रहा कि हम पहले से ही विनोद शर्मा द्वारा जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे इस गोवर्धन के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया है। आज हम जीवित हैं या अच्छा जल मिल रहा है, अच्छा रहन सहन मिल रहा है, विनोद शर्मा द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। कि हमारे गोवर्धन नगर में जैसे कि हर कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियों की दिक्कतें थी, तो हमारे मेयर जो शक्ति रानी शर्मा है और विनोद शर्मा जी की जो वाइफ है पंडित जी की, उन्होंने ये हमारे यहाँ पर दवाइयों का कैंप लगाया। फुल बॉडी चेकअप हो रहे हैं, सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है, मेडिसिन जो है सब मुफ्त मिल रही है, सब इलाज हो रहा है। और मैं गोवर्धन नगर की तरफ से सभी गोवर्धन नगर निवासियों की तरफ से उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे गोवर्धन नगर में पंडित विनोद शर्मा जी ने और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी ने मुफ्त कैंप लगाया है, जिसके कारण जितने भी बुजुर्ग हैं, जो मतलब कि जिनकी कोई भी तकलीफ बीमारी है, उनके यहाँ पे इलाज हो रहा है, मुफ्त इलाज है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बुजुर्गों को मतलब कि इलाज मतलब कि अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते थे, अब नहीं खाने पड़ेंगे। उनकी वजह से यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है, मुफ्त हेल्थ चेकअप हो रहा है और मेडिकल हो रहा है। इस करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वो ऐसा करें, हम यही अपील कृपा करते हैं। धन्यवाद। हम जी टेस्ट कराने आए थे, खून बीमार से रहते हैं और हमारी जो शक्ति रानी ने भेजा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे खून टेस्ट हो रहा है और अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारियों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।